टूटी हुई चीज़ों की या ब्रोकन चीज़ों की। तो ऐसे ही प्लांट्स डेड हो जाते हैं, घड़ियाँ रुक जाती हैं, टूट जाती हैं, शीशे क्रैक हो जाते हैं। या फिर अगर हम बात करें, हम लोगों की आदत है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स हमें इतना पसंद है कि हमारे घर में सब कुछ होना चाहिए, लेकिन हमारे यूज में चाहे कुछ आए ना। तो क्या ये भी हमारे वास्तु में इम्पैक्ट करता है? तो ये चीज़ें बिल्कुल इम्पैक्ट करती हैं। अगर जैसे आपके घर में एक पौधों का सूखना, या तो नज़र लगाई हुई है, हमारे बिजनेस पे कुछ नज़र लगी हुई है, टूटे शीशे, जैसे रुकी हुई घड़ी आपने उठा के रख दी, तो आपका जीवन ही रुक जाएगा। न्यूमरोलॉजी में कुछ ऐसे पैटर्न वाले लोग भी होते हैं कि जो इमोशनल बैगेजेस क्रिएट करते हैं या वो अपने साथ कैरी कर देते हैं, जैसे पुरानी बातों को याद रखना, इमोशनली लोगों से ज़्यादा ही अटैच हो जाना, चाहे वो आपकी ज़िंदगी में है या नहीं। जैसे 2 नंबर वाले हैं, ये बहुत इमोशनल्स होते हैं, ये अपनी पुरानी बातों को छोड़ते ही नहीं है, जी रहे होंगे प्रेजेंट में लेकिन नमस्कार और स्वागत है आपका एक नए एपिसोड के साथ, जहां हम बात करते हैं वास्तु की, ऑरा स्कैनिंग की और साथ में ही न्यूमरोलॉजी की, कि अगर इन तीनों का कॉम्बिनेशन देखें तो ये हमारी लाइफ पे कितना ड्रास्टिक इम्पैक्ट डाल देते हैं। और आज हम बात करेंगे कि हम अपने घर को कंफर्टेबल, सुंदर बनाने के लिए बहुत सी चीज़ें लेके आते हैं, चाहे वो पेंटिंग्स हों, चाहे वो डेकोरेटिव आइटम्स हों, गिफ्ट्स हों, अरोमा के लिए कैंडल्स हों, या बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हम घर में ले आते हैं। या हमारे कुछ पुराने बुज़ुर्गों के, एंसेस्टर्स की कुछ आइटम्स होती हैं जो उनको हम बहुत ज़्यादा संजो के रखते हैं। कुछ ऐसे एंटीक्स होते हैं जिनको हम शो पीसेस के लिए लेके तो आ जाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हम अपने लिए अपने एनर्जी ड्रेनर्स लेके आ रहे हैं। ये कुछ ऑब्जेक्ट्स अगर फेवरेबल ना हो तो ये हमारी एनर्जीज भी खींच लेते हैं और फिर लाइफ में आ जाती हैं स्ट्रगल्स, प्रॉब्लम्स और डिस्कम्फर्ट। तो आज हम जानेंगे कि ऑरा कैसे ख़राब होगा, इन ऑब्जेक्ट्स पे कैसे काम करता है और कैसे इम्पैक्ट होता है इन ऑब्जेक्ट्स से। साथ में हम ये भी जानेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, आइटम्स हैं, ये हमारे वास्तु में कितने बड़े रोल प्ले करते हैं। और साथ में ही इसमें जानेंगे कि न्यूमरोलॉजिकली पैटर्न पे कि क्या हम इन चीज़ों को न्यूमरोलॉजिकली अगर सिंक्रोनाइज करते हैं तो क्या तीनों को मिला के हम अपनी लाइफ को और सिंप्लीफाई कर पाते हैं या नहीं। तो इसी बात को और गहराई से समझाने के लिए हम वापस से जुड़े हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, साथ में वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और बहुत सारी ऑकल्ट साइंसेस के साथ जुड़ के जिन्होंने काफ़ी लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है, वो हैं राजीव जी एंड सीमा जी। तो चलिए सर और मैम से ही बातचीत की जाए और जानते हैं कुछ एनर्जी ड्रेनर्स के बारे में। वेलकम मैम, वेलकम सर, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, बढ़िया जी, नमस्कार बढ़िया। जी। तो सर हम वापस से मिले हैं, पहले तो थैंक यू सो मच आपका आने के लिए। एंड साथ में ही आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ घर की नहीं, घर में रखी हुई कुछ सामानों की भी। क्योंकि हम अपनी पसंद से तो ले आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारी लाइफ पर भी इम्पैक्ट करती हैं। तो सर क्या सच में वास्तु में ऐसी ऑब्जेक्ट्स वगैरह के लिए कोई एक अलग क्राइटेरिया बनाया गया है? बिल्कुल बना हुआ है, 100% बना हुआ है। कोई भी फालतू की चीज़ें हमें घर में नहीं रखनी चाहिए। बार बार कहा जाता है, हर रील पे भी आप देखते हो, कोई भी चीज़ आ जाती है तो हमारे को इम्पैक्ट करती करती है। वो हमारी एनर्जी को, आज की तारीख में ये युग जो टोटल पूरा युग है, टोटल एनर्जी है। आज हम भगवान को पूछते हैं, वो भी एनर्जी है, जो उनकी एनर्जी हमारे को इफेक्ट करती है और हमारे अंदर पॉजिटिव लाती है। तो ये चीज़ें सारी इन चीज़ों से जुड़ी हुई है, इसलिए कोई भी फालतू की चीज़ें हमें घर में लाकर नहीं रखनी चाहिए। जी, जैसा भी आपने कहा एनर्जी, तो एनर्जी भी एक वाइब्रेशन क्रिएट करती है। बिल्कुल और जैसे कि हमने मैम से समझा है कि नंबर्स भी वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, तो ये नंबर्स की वाइब्रेशन हमारी लाइफ पर कैसे इम्पैक्ट डालती है? नंबर की वाइब्रेशन हमारी लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट डालती है। जैसे 1 से 9 नंबर होते हैं, हर नंबर की अपनी एक यूनिक वाइब्रेशन होती है। जैसे वो नंबर 1 है, नंबर 1 की अपनी एक यूनिक होती है। जैसे वो नंबर 1 सूर्य का नंबर, राजा का नंबर, तो उसे फ्रीडम चाहिए, उसे अपने डिसीजन मेकर होता है, वो हरशिप में लीडरशिप वो दिखाता है। जैसे 5 नंबर है, वो बिजनेस का, उसमें बिजनेस करने की उसमें बहुत क्षमता होती है एंड वो भी फ्रीडम चाहता है। जी। आप ये देखेंगे 8 नंबर है, वो हार्ड वर्कर होता है, वो कार्मिक पावर लेकर होता है, उसे पैसा चाहिए होता है और वो पैसा कमाने की क्षमता भी रखता है, बट उसे रिजल्ट लेट मिलते हैं। इसी तरीके से हर नंबर को अपनी एक यूनिक वाइब्रेशन कैरी करते हैं। तो राजीव जी, घर की एनर्जी वीक होने का सबसे बड़ा कॉमन साइन क्या है, कैसे देखते हैं? वुमन साइंस
तो हम यही देख सकते हैं, जैसे बार बार कहते आ रहे हैं कि हमारे घर के रिलेशंस ख़राब हुए पड़े हैं, या हमारे को घर में आके अच्छा नहीं लगता है, या हमारे पेड़ पौधे सूख रहे हैं, या हमारे घर का प्लस्तर टूटा हुआ है, सीलन आ रही है। तो ऐसी चीज़ों से पता लग जाता है कि हाँ, हमारे घर की एनर्जी ठीक नहीं है। अच्छा। बिल्कुल, इनसे हमारे को तुरंत पता लग जाएगा कि हमारी घर की एनर्जी नहीं है, या तो हमारे को किसी की नज़र लगी, हमारे घर के वास्तु ठीक नहीं है। ओके। बिजनेस खराब होने चालू हो जाते हैं, बहुत लॉसेस होने चालू हो जाते हैं। जैसे एक मुट्ठी के अंदर हम रेत को पकड़ते हैं, वैसे धीरे 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 रेत फिसलती जाती है। ऐसे हमारे घर से पैसा भी फिसलता जाता है, लाइफ से हमारा सारी खुशियाँ छिनती चली जाती हैं। तो मैम कुछ लोग ना बहुत पॉजिटिव लोग होते हैं, वो पॉजिटिविटी ही अट्रैक्ट करते हैं, और कुछ लोग नेगेटिव एनर्जीज या नेगेटिव लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। तो क्या नंबर्स इन्हें डिकोड करता है? बिल्कुल, नंबर इनको डिकोड करता है। जैसे हम देखेंगे कि बाय बर्थ भी जो नंबर होते हैं कि हमारे पास कुछ पॉजिटिव वाइब्स लेकर पैदा होते हैं, और कुछ नंबर होते हैं वो नेगेटिव वाइब्स लेकर पैदा होते हैं। तो आज हम ये कैसे डिसाइड करेंगे? जैसे कि आज देखेंगे 1, 3, 5, 6 ये पॉजिटिव वाइब्स वाले लोग होते हैं, 2, 4, 8 एक नेगेटिव वाइब्स लेकर आते हैं। अब जैसे थोड़े टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए तो हम उनके साथ निभा सकते हैं। अगर आप समझो कि आज मैं नंबर 1 से रूल करती हूँ, अब मेरी किसी पार्टनरशिप नंबर 8 वाले से हो जाती है, तो वो हमारे रिलेशन लंबे टाइम तक नहीं चलेंगे, क्योंकि ये जो वाइब्रेशन है ये एक दूसरे के एंटी है। तो फिर जब ये वाइब्रेशन ही एंटी होगी तो हमारे रिलेशन आगे कैसे चलेंगे? और किसी बंदे को जैसे नेगेटिव वाइब्स लेके होते हैं, तो उनको देख के यार लगता है यार ये कब उठ के जाएगा, इससे बात करने में मज़ा नहीं आ रहा, या टाइम वेस्ट हो रहा है, तो वो नेगेटिव वाइब्स आती हैं। तो कुछ ऐसे नंबर होते हैं कि जो नेगेटिव वाइब्स लेकर होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 2 होता है, 4 होता है, 8 होता है। तो सर अगर घर में हम कुछ ब्रोकन आइटम, डैमेज आइटम रख लेते हैं, तो क्या उससे भी इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऑरा पर, हमारे वास्तु पर? बिल्कुल पड़ता है। आज कोई टूटा हुआ गिलास है, आप उसमें पानी पिएंगे? नहीं। नहीं पिएंगे। तो आप खुद ही लगा लीजिए, अगर कोई टूटी चीज़ है तो वो घर कैसे उसको एक्सेप्ट करेगी? अगर कोई टूटी चीज़ जो हमने रखी हुई है, तो हमारे बुजुर्ग भी कहते आए हैं, मूर्ति टूट जाए, कुछ हो जाए, तो उसको घर के अंदर बिल्कुल नहीं रखना। उनकी कहावत बिल्कुल सही है, उन्होंने गलत नहीं कहा है। और हम इस चीज़ को सोचते नहीं है, चल टूट गई कोई बात नहीं, साइड रख। इसको साइड में नहीं रखना, इसको हटाना है। अपने घर में कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज़ नहीं रखनी जिससे हमारे को इम्पैक्ट करे। लोग तो क्या करते हैं आजकल, पुरानी चीज़ों को रिसाइकल भी कर रहे हैं। टूटे हुए को, अगर मैं बात करूँ एक कप को, मग को, तो उसमें फ्लावर पॉट कर देते हैं। नहीं, वो चीज़ें देखो ठीक नहीं है। टूटी चीज़ तो टूटी ही रहेगी। आप चाहे कुछ भी करो, अपने मन को जितना मर्जी समझा लो कि मैंने सही किया है, सही नहीं किया, उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे, आपके घर पे, आपके बिजनेस पे कहीं ना कहीं इसको पड़ ही रहा है। इन चीज़ों को आप बिल्कुल हटाएं, या तो दान दें अगर सही चीज़ है, और क्या कहते हैं, अगर टूटी फूटी चीज़ है तो इसको बिल्कुल रिजेक्ट करें, इसको बिल्कुल भी यूज़ ना करें। चाहे वो टूटा शीशा हो, चाहे वो पौधे मुरझाए हुए हों, चाहे कोई भी चीज़ है। तो क्या डेट ऑफ बर्थ किसी व्यक्ति की सेंसिटिविटी के बारे में भी बहुत कुछ रिवील करता है? डेट ऑफ बर्थ सेंसिटिव के में बहुत कुछ रिवील करता है। जैसे हमारा जो डेट ऑफ बर्थ होता है वो हमारा एक कॉस्मिक ब्लूप्रिंट होता है। अब जैसे 1 से 9 तक नंबर होते हैं, वो सब अपनी वैल्यू लेकर आते हैं, और कोई पॉजिटिव और कोई नेगेटिव और कोई स्पिरिचुअलिटी भी। अब हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करें तो नंबर 2 है, ये बड़ा सेंसिटिव नंबर है। और ये आप देखेंगे कि ये नंबर जो है बहुत केयरिंग होता है, अपनी फैमिली की, अपने बच्चों की ये बहुत केयर करता है ये नंबर। लेकिन ये स्पिरिचुअल के साथ भी जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि मून का नंबर है, मदर का नंबर हो गया है। और ये आप देखेंगे कि भीड़ में भी ये सबसे अलग दिखेगा, क्योंकि ये सुंदर भी होता है। और सेकंड हो गया हमारा 7 नंबर। 7 नंबर भी स्पिरिचुअल का नंबर है, और ये स्पिरिचुअल एनर्जी कहीं से भी होगी, ये उसको अपनी तरफ कैरी ऑन करने की बहुत क्षमता इसके अंदर होती है। एंड ये भीड़ में सबसे अलग दिखाता है, ये अकेला रह के खुश होता है। 9 नंबर भी एक स्पिरिचुअल का नंबर होता है, और ये जो यूनिवर्स की जितनी भी एनर्जी होती है उसको ये अपनी तरफ कैच करता है, और ये किसी को दुखी नहीं दिख सकता। यूनिवर्स में कोई भी बंदा अगर दुखी होगा तो ये खुद दुखी हो जाता है, और उसको ये सॉर्ट आउट करने के ये जो नंबर है स्पिरिचुअल के ही नंबर है। ज्योति जी, जैसे जो आप हमसे इतना क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वास्तु खराब हो रहा है, क्या आप लोग इसको मानते हैं? बिल्कुल। तो मतलब किस नज़रिए से आप देखते हैं इसको? आप सर देखिए, कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट आता ही है ना लाइफ में। अगर जैसे आपने बताया, आप लोग कितने गाइडेंस देते हैं, आप लोगों की ही गाइडेंस से हम लोग भी अपनी चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हैं। आजकल क्या होता है ना, जैसे बिना गुरु के ज्ञान नहीं कहते हैं ना, जी। तो आज क्या होता है कि लोग बाग है ना, अपने घर में वास्तु अपने बिना पूछे जरा सी रील देख ली, इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, पर उनको ये नहीं पता हम किस लिए कर रहे हैं। बिल्कुल। आज जब सबसे पहले तो हमें अपने घर के 5 तत्वों को सही करना चाहिए। जब तक हमारे घर के 5 तत्व सही नहीं होंगे, उसके बाद हम एनर्जी को देखेंगे, हमारे घर में एनर्जी क्या बूस्ट कर रही है, क्या नहीं कर रही। तो ये चीज़ें हमारे को सबसे पहले देखनी है। लोग रील देखते हैं और अपने आप ही वास्तु एक्सपर्ट बन जाते हैं, तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर जब तक किसी की राय ना लें, जब तक इस काम को ना करें, क्योंकि वो आपको उल्टा नेगेटिव भी कर सकता है।
एग्जैक्टली exactly. और तभी हम अपने ऑडियंस को भी कहते हैं आप सिर्फ चीज़ों को आइडेंटिफाई करें। अगर आपको लगता है कि ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही हैं और आप चाहते हैं इनको सिंप्लीफाई करना, तो जो हम लोग पॉडकास्ट में बातचीत करते हैं, उनकी रेमेडीज़ देते हैं, आप उनको ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते तो आपको एक एक्सपर्ट एडवाइस की बिल्कुल ज़रूरत बिल्कुल होती ही होती जरूरी है, ये बहुत जरूरी है ज्योति जी, बहुत जरूरी है। जी। नहीं तो क्या है, उल्टा इफेक्ट पड़ेगा, कल को लोग हमें ही गालियां देंगे कि भाई इन्होंने हमें कैसा बताया, कैसे किया, क्योंकि उसके पीछे दूसरी जगह उन्होंने कोई गलत काम कर दिया तो इफेक्ट्स उल्टे हो जाते हैं, वो भी काम नहीं कर पाता। एग्जैक्टली तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे टूटी हुई चीज़ों की या ब्रोकन चीज़ों की, तो ऐसे ही प्लांट्स डेड हो जाते हैं, घड़ियाँ रुक जाती हैं, टूट जाती हैं, शीशे क्रैक हो जाते हैं। या फिर अगर हम बात करें, हम लोगों की आदत है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स हमें इतना पसंद है कि हमारे घर में सब कुछ होना चाहिए, लेकिन हमारे यूज़ में चाहे कुछ आए ना आए। तो क्या ये भी हमारे वास्तु में इम्पैक्ट बिल्कुल करता है? इम्पैक्ट करती है। मैं जैसे कहता आ रहा हूँ बार बार, कोई भी पुरानी चीज़ें ना रखें, टूटी चीज़ें ना रखें, तो ये चीज़ें बिल्कुल इम्पैक्ट करती हैं। अगर जैसे आपके घर में एक पौधों का सूखना एक हमारे को हिंट दे रहा है कि हमारे घर में किसी ने या तो नज़र लगाई हुई है, हमारे बिजनेस पे किसी नज़र लगी हुई है। तो जहाँ पौधे सूखने चालू हो जाते हैं तो वहाँ के आपकी एनर्जी हिल गई है आपके घर की, अच्छा। तो उसको ज़रूर चेक कराना बहुत ज़रूरी है। टूटे शीशे, जैसे रुकी हुई घड़ी आपने उठा के रख दी तो आपका जीवन ही रुक जाएगा, जीवन कुछ सोचने देगा ही नहीं आपको। आप या तो उसको ठीक करा के रखें। तो वो शीशा पैसे स्टक करवाता है। अच्छा। हाँ जी, जैसे बिल्कुल टूटा हुआ बिल्कुल शीशा होगा पैसे या स्टक फिर करा देगा, पैसा स्टक करवा देगा पैसे आपको। मरने लगेंगे, पैसे नहीं आएंगे। बहुत चीज़ें हैं, मतलब हमें नहीं रखनी चाहिए बिना बात की कोई चीज़। जो चीज़ आपकी यूज़ हो रही है उसी को घर में रखें, उसके अलावा कोई चीज़ को ना अगर रखें। हम देखें कि 6 महीने से कोई चीज़ हमारे यूज़ में नहीं आ रही है, चाहे वो चीज़ कितनी भी अच्छी है, फिर भी हमें उसे बाहर दान दे देना चाहिए। जब बंदे ने 6 महीने से यूज़ नहीं की तो वो आगे भी यूज़ नहीं करेगा, बिल्कुल तो सही। उसको स्टोर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। कपड़े हैं तो किसी को दान दे दे, वो पहन ले। तो ऐसे चीज़ें हैं। अगर हमारा कोई शीशा टूट गया है तो हम सोचेंगे कल बदलेंगे, वो देर ना करें, वो जल्दी बदले, क्योंकि वो पैसा स्टक करवा देगा। ओके। बल्कि जैसे चलो ये तो हो गया घर का, अगर हमने हाथ के अंदर ही का कोई 6 महीने पुराना धागा पहना हुआ है, साल भर पुराना धागा पहना हुआ है, लोग धागा बंधवा लेते हैं, तो वो आपको वो भी नेगेटिव ऊर्जा देते हैं। अच्छा। उसको भी तुरंत महीने तक आप उसको पहनिए, फिर उसको आप चेंज करिए। ओके। उसको आप ये नहीं कि आपको कहते किसी पंडित जी ने बांध दिया, हाँ जी मैं तो शौक में बांध लिया, शौक में मत बांधिए उसे। आपके अंदर नेगेटिविटी आएगी और क्या कहते हैं सोच आपकी चेंज होती जाएगी धीरे धीरे। तो मैम, न्यूमरोलॉजी में कुछ ऐसे पैटर्न वाले लोग भी होते हैं कि जो इमोशनल बैगेजेस क्रिएट करते हैं या वो अपने साथ कैरी कर देते हैं, जैसे पुरानी बातों को याद रखना, इमोशनली लोगों से ज़्यादा ही अटैच हो जाना, चाहे वो आपकी ज़िंदगी में हैं या नहीं। ऐसे नंबर्स होते हैं जैसे 2 नंबर वाले हैं, ये बहुत इमोशनल्स होते हैं। ये अपनी पुरानी बातों से, या 4 नंबर वाले भी है, ये अपनी पुरानी बातों को छोड़ते ही नहीं है। जी रहे होगे प्रेजेंट में, लेकिन उस पुरानी बातों को सोच सोच के परेशान होते रहेंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, या मुझे इस बात को तुरंत ही उसे आंसर कर देना चाहिए था, उस टाइम मैंने क्यों नहीं किया। ये सारी बातें सोच सोच के 2 नंबर वाले भी, 4 नंबर वाले भी बहुत परेशान होते हैं। ये इस तरीके के बंदे होते हैं कि इनको समझाने से भी, इन लोगों को मेडिटेशन की तरफ ज़रूर जाना चाहिए, वहीं से ही ये थोड़े से होते हैं। वैसे तो ये जो बंदे होते हैं बहुत स्टेबिलिटी का नंबर है, बट ये इनकी कुछ आदतें होती है जो ये इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं, और इमोशनल बैगेजेस कैरी करते रहते इमोशनल हैं। बैगेज, जिससे ये परेशान रहते हैं। अच्छा। मतलब लाइफ में अगर ये लेट गो नहीं करेंगे उन बातों को, ये परेशान ही रहेंगे और ये लंबे समय तक कैरी करके रखते हैं। तो राजीव जी, घर में सबसे ज़्यादा डेंजरस ड्रेनिंग ऑब्जेक्ट्स या पैटर्न्स क्या हैं? जैसे मैंने बताया कि टॉयलेट ही होता ही है मेन, तो हम्म। फिर इसके अलावा अगर नॉर्थ ईस्ट में कबाड़ा पड़ा हुआ हो अच्छा। तो क्या कहते हैं वो आपके माइंड को ब्लॉक कर देगा। नॉर्थ ईस्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना गया है वास्तु नॉर्थ में? ईस्ट हमारे देवताओं का स्थान है, जहाँ पे देवताओं का वास होता है, तो यहाँ पर हमारे को देव पूजा की जाती है और इसको बिल्कुल हल्का ही रखना होता है। और ये हमारे माइंड ऑफ क्लैरिटी को दर्शाता है जो हमारे वास्तु के हिसाब से। अगर हमारा वहाँ पर हैवीपन होगा तो हमारे माइंड से सोच नहीं पाएंगे, हमारे को बड़ी प्रॉब्लम्स रहेगी। लेकिन लोग तो मंदिर बनवाते हैं वहाँ। हाँ, तो मंदिर तो बनवा सकते हैं, मंदिर कहाँ ना देवताओं का स्थान है, तो मंदिर तो वहाँ होना ही चाहिए, पूजनीय स्थान है वो। लेकिन मंदिर में भी तो सर आजकल बहुत ज़्यादा हैवी इतनी मटेरियल। ज़्यादा हैवी मूर्तियाँ हमको रखनी नहीं चाहिए। लोग बाग क्या है, एक बफे लगा देते हैं अपने मंदिर के अंदर। ये जब मैं ये कहना चाहूँगा, अगर किसी को गलत लगे तो, अपने जितने देवी देवताओं को पूजना है आप उनको सही से पूजें और छोटी सी छोटी मूर्ति रख करके वहाँ पर। अब मंदिर के ऊपर कोई सामान बिल्कुल नहीं रखें, मंदिर के ऊपर कोई सामान ना रखें और मंदिर की साफ़ सफाई टाइम टू टाइम करते रहें और वहाँ पे गंगा जल की हो सके
तो या तो चांदी के गिलास में या स्टील के गिलास में रख करके गंगा जल और एक चांदी का सिक्का डालें, ये बहुत ज़रूरी। अच्छा, हाँ, ये क्यों? इससे आपका पैसे का फ्लो बढ़ेगा, आपका माइंड का फ्लो बढ़ेगा, माइंड सोचने की शक्ति बढ़ेगी। तो और भी गंगा चीज़ें जल एक हमारा पवित्र जल है। ये तो हम डे बाय डे हमें वहाँ पे स्प्रिंकल भी करना चाहिए। पूरे घर में नहीं करे तो एटलीस्ट मंदिर में तो करें। और नॉर्थ ईस्ट में जितना पानी रहता है उतना अच्छा रहता है, वाटर का स्थान है ये। और एक ब्रह्म स्थान है, लोग ब्रह्म स्थान को भारी कर देते हैं, जबकि आज हमारी नाभि है या कुछ भी है तो ये हमारे घर की ब्रह्म स्थान नाभि है। यहाँ से ही सब दिशाओं में ऊर्जा जाती है। अगर उसने आपने उसको ब्लॉक कर दिया तो समझो सब चीज़ों को ब्लॉक कर दिया, अच्छा, अपनी किस्मत को ब्लॉक कर लिया आपने। तो उसको खाली या हैवी बिल्कुल ना करें। लेकिन सर आजकल तो बहुत छोटे-छोटे मकान बनते हैं, बहुत जैसे कंजस्टेड एरिया हो जितना गया है। छोटा मकान बनेगा उतनी नाभि कम होती चली जाती है। तो ऐसा नहीं है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, 100% कर सकते हैं। वहाँ पर हैवी चीज़ ना रखें, सोफ़ा रखें तो कम से कम उसके नीचे आस पार पर हवा हो। ये नहीं कोई उठाया हैवी और उसको ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक नहीं करेंगे हम। मतलब कोई वैसी चीज़ ना रखें जिससे उसके ऊपर असर पड़े। तो मैम क्या हाउस का नंबर भी हमारी ओवरऑल एनर्जी को इम्पैक्ट करता है? बिल्कुल, हाउस का नंबर भी ओवरऑल एनर्जी को इम्पैक्ट करता है। वैसे तो हम देखेंगे तो 4 और 8 नंबर वाले के हाउस की एनर्जी इतनी बढ़िया नहीं होती है। फिर भी अगर अब जितने भी 4 और 8 नंबर वाले हाउस है, ऐसा तो नहीं है कि वो सेल आउट नहीं होंगे या उसमें जो रह रहा है उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होएगी। उसका भी एक उपाय है, या तो मतलब जैसे आज हम कोई भी डेट ऑफ बर्थ होती है जिसकी घर की जो मुखिया होती है, हो सकता है 8 और 4 उसके फ्रेंडली नंबर हो तो उसे उस घर में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर वो उसके एंटी नंबर हो गए तो वो उसको दिक्कत दे सकता है। जैसे उस घर में उसको चिड़चिड़ापन होना, नींद ना आना, उसका जो वाइब्रेशन है उसको रोंग आना, उसकी एनर्जी जो हाउस का फ्लो है वो रोंग आना, बार बार रेंट पे चढ़ना घर, बार बार कंस्ट्रक्शन लगना, वो ख़त्म नहीं होना, ये सब उसे प्रॉब्लम वो फेस कर सकता है। और उसके लिए कुछ हम उपाय बताते हैं। जो उसका लक्की नंबर होता है उसकी नेम प्लेट पर लगा दिया जाता है, या उसके रेड जो मोली का धागा होता है उस नंबर को उसको चारों तरफ उसके बांध के उसको भी एक पॉजिटिव वाइब्स दी जा सकती है। सर हम अपने घर में ना बहुत अलग-अलग तरीके की पेंटिंग्स लेके आते हैं। जैसे कभी हो गया कोई वॉर सीन चल रहा है, हम लोग तो एक स्ट्रेंथन, एक एक्साइटमेंट, एक थ्रिल के तरीके से लेके आते हैं। या फिर हम बात करें लोनलीनेस, सैडनेस वाली कुछ पेंटिंग्स होती हैं, हम एस्थेटिक के नाम पे ले आते हैं, लेकिन क्या उनका भी इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ पर? देखिए, इसके अंदर बिल्कुल इफेक्ट पड़ता है। जो पेंटर होता है, जो पेंटिंग बनाते टाइम अपनी फीलिंग उसके अंदर डालता है। अगर सैडनेस की है तो सैडनेस की आ गई, वार की है तो वार के हिसाब से डाल दी है। तो अगर ये चीज़ हमारे घर में आ जाती है, सपोज करो वार की पेंटिंग हमने लगा ली, तो घर में धीरे 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 हमारे झगड़े होने चालू हो जाएंगे और उसके बाद क्या कहते हैं क्लेश बढ़ भी सकते हैं। अब जैसे सैडनेस की है, बंदा क्या कहते हैं सैड सैड रहेगा, मतलब खुश नहीं रहेगा बंदा। तो ये चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट करती है। लोनली का है, आप घर में सारे जने बैठे हुए हैं पर आपको वो पेंटिंग इतना इफेक्ट कर रही है कि आपको लगेगा मैं घर में अकेला ही बैठा हुआ हूँ, मुझे किसी की बातें नहीं सुननी, मुझे नहीं अच्छा लग रहा इनके साथ बैठना। तो वो क्या कहते हैं उनसे खींचना चालू करेगा। तो जैसी पेंटिंग होगी वैसी ही वाइब्रेशन देगी। सर सॉरी टू इंटरप्ट, बट इसमें ना यहाँ थोड़ा सा मेरा एक छोटा सवाल है कि जैसे आर्मी के लोग होते हैं जो हाँ। रिटायर्ड हो चुके हैं, तो ऐसे लोग अपनी वॉर के सक्सेस स्टोरीज की पिक्चर्स लगाते हैं या उनकी पेंटिंग्स बनवा के लगाते हैं, तो क्या वो एक सिंबलाइज हो नहीं देखिए, सकता वो है? तो एक सक्सेस की उन्होंने अपनी पेंटिंग लगाई है, अपनी फोटो लगाई है, वो चीज़ अलग है। पर अगर वो लड़ाई की या वॉर की किसी टाइप की लगाते हैं तो उनको नहीं लगानी चाहिए। अच्छा, मैं तो यही कहूँगा। वैसे भी आप ये देखेंगे कि अगर आपने बोला कि आर्मी वाले अपनी फ़ोटो लगाते हैं, जब आर्मी वाले अपनी फ़ोटो लगा रहे हैं उस टाइम की, तो उस टाइम उनके माइंड में क्या था कि मुझे देश के लिए लड़ना है। तो उस टाइप की फ़ोटो है, मुझे देश के लिए लड़ना है, मुझे देश के लिए ये सब कुछ करना है। तो उनके माइंड में एक पॉजिटिव वाइब्स थी अपने देश के लिए। अगर वो वहाँ लगाते हैं तो उसे वो देख के वो उस टाइम का वो पॉजिटिव अपना ऑरा एनर्जी जो आएगी उनके अंदर स्ट्रेंथ आएगी, उनकी फैमिली के अंदर स्ट्रेंथ आएगी। एक वो हो गया, एक पेंटर की बात हो जाती है, वो वॉर की सीनरी लगाना वो अलग बात हो जाती है। पर बाद में इसको नहीं लगानी चाहिए। अच्छा। हमारा कहना ये है क्योंकि है ना, जो वार का जो था उनका था, वो अपने जब उस टाइम उनका काम था या जो भी था देश के लिए उन्होंने रक्षा की या जो है उस टाइम उनको अपने अंदर मतलब एक ज्वाला पैदा करने के लिए तो बढ़िया रहती है कि हाँ भाई चलो ठीक है। पर बाद में क्या है, घर में आपस में धीरे 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 क्लेश हो या कुछ हो, ऐसा मैं नहीं मानता कि रखना चाहिए। तो अगर घर का वास्तु ठीक है लेकिन नंबर चैलेंजिंग है, हाउस नंबर में वाइब्रेशंस ठीक नहीं आ रही,
तो क्या फिर भी इम्पैक्ट आ सकता है लाइफ पर? बिल्कुल आ सकता है। अगर घर का वास्तु ठीक है और नंबर चैलेंजिंग है, तो क्या है कि वो बंदा बिजनेस तो कर रहा है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी उसे मिल रही है, बट कहीं ना कहीं उसका पैसा स्टक हो रहा है। अगर पार्टनरशिप किसी के साथ कर रहा है, पार्टनरशिप अच्छी चल रही है, तो वो कहीं ना कहीं वो उसे धोखा दे के जाएगा। तो ये सब जो स्पीड ब्रेकर है वो आने शुरू हो जाएंगे। मोस्टली देखो 60% 70% तो वास्तु काम कर ही रहा है, जिससे वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर रहा है, बट उसे सक्सेस नहीं दे पा रहा क्योंकि उसका हाउस नंबर चैलेंजिंग है। अगर वो उसे ठीक कर लेता है तो फिर वो उसका जो स्पीड ब्रेकर होता है, जो बिजनेस में स्पीड से सक्सेस पाने का, वो स्पीड ब्रेकर हट जाता है। तो क्या सिर्फ क्लटर फिजिकल प्रॉब्लम है या फिर वो एनर्जी लेवल पर भी काम करती है? एनर्जी लेवल पे तो करेगी, मैंने बोला हर चीज़ एनर्जी पे काम करती है, चाहे कोई भी चीज़ क्यों ना हो। जब आपने क्लटर जो चीज़ें आप इधर उधर डाल रहे हैं कर रहे हैं, तो वो अपने आप नेगेटिव एनर्जी कर रहे हैं। आपने कहीं भी कूड़ा इकट्ठा कर दिया, कहीं भी कुछ कर दिया, तो वो आपको, जैसे एक मेज़ है, मेज़ के ऊपर आपके धूल पड़ी हुई है, आप उसको साफ़ करिए, जी। 5 मिनट बाद आपको माइंड इतना क्लियर लगेगा आपको कि यार बड़ा अच्छा लग रहा है। और नहीं तो आप उसको बार बार देखे जा रहे, यार मेरे को तो अच्छा नहीं, यार मज़ा नहीं आया, माइंड मतलब अपसेट सा हो जाता है। उसको क्लीन करते ही आपने कभी अपने घर में भी करके देखा होगा जी। कि कोई चीज़ आप साफ़ करते हैं, कोई तस्वीर रखी है, पौधा रखा है, कोई भी चीज़ रखी है या गंदगी है, उसको हटाते ही आपका माइंड कितना फ्रेश होता है। जी। जब भी हम कहते हैं काम वालियों को ढूंढते रहते हैं, सफाई कर दो, ये कर दो, जब भी लगता है कि नहीं तो 2 दिन काम वाली नहीं आती तो घर पे कैसा लगता है, आप लोग खुद सोच के देखिए। तो वही चीज़ है ये एनर्जी के साथ सारा। ये सब एनर्जी का जरूरत है। आज हम हाथों के नेल्स भी काट लेते हैं तो हमें कितना हल्का महसूस होता है। तो यही सब है, अगर हम घर को क्लीन रखेंगे तो हमारे एनर्जी अप ही होएगी उसमें। तो आप दोनों के एक्सपीरियंस में अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल स्ट्रगल अगर कोई कर रहा है तो उसमें वास्तु का क्या रोल है, ऑरा का क्या रोल है और नंबर्स का क्या खेल है? देखो फाइनेंशियल तो आज के टाइम में समझो सांस है। आज के टाइम में अगर फाइनेंस नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, पैसे के बिना कुछ नहीं है। आजकल कंपटीशन बहुत है, हर चीज़ के लिए महंगाई है। पर कंपटीशन लड़ना तो पड़ेगा ना। कोई ये तो है नहीं कि हाथ छोड़ करके बैठ जाएगा बंदा। बिल्कुल सही। ये तो है नहीं कि उसका माइंड खराब हो गया और उसको क्या कहते हैं, अपना सोच नहीं आ रही है या उसका ओरा खराब हो रहा है तो वो अपने को ठीक नहीं कराए। पहले उसको ठीक तो कराए अपने को, जब भी तो आगे फाइनेंस के लिए सोचेगा, जब भी काम के लिए सोचेगा मुझे आगे क्या करना क्या नहीं करना। फिर दूसरा घर को आगे देखेगा। अगर घर भी ब्लॉक है, अगर घर के अंदर भी वो देखेगा कि जो भी पैसे की दिशाएं हैं वो ब्लॉक हैं, वहाँ पे टॉयलेट है, वहाँ पे एंटी कलर्स हैं, वहाँ पे जो चीज़ नहीं होनी चाहिए वो चीज़ हम वहाँ पे कर रहे हैं, तो बहुत गलत है। जैसे कि टॉयलेट मैंने आपको बताया, एंटी कलर्स मैंने आपको बोले कि जैसे साउथ वेस्ट में गड्ढा नहीं होना चाहिए, साउथ ईस्ट में गड्ढा नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट ऊंचा है, उनकी फ्लोरिंग सही नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं इस चीज़ के लिए फाइनेंस को, क्योंकि सभी दिशाएँ फाइनेंस को देती हैं, सब काम करती हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हमारा घर का वास्तु होना सबसे पहले और शरीर का होना बहुत ज़रूरी है फाइनेंस अगर आपको सही रखना है तो। और अगर मैं न्यूमरोलॉजी के एस्पेक्ट से जानना चाहूँ तो? न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग भी हम लोग आपको जो प्रेजेंट सिचुएशन होती है उससे रूबरू करवाते हैं कि जैसे हम उनकी डेट ऑफ बर्थ से उनका एक चार्ट बनाते हैं, उसमें हम दशा और महादशा लगा के ये पता कर सकते हैं। सामने वाले क्लाइंट्स को हम ये बता सकते हैं कि इस साल आपका स्ट्रगल का टाइम है, आप कहीं पैसे मत लगवाना या नया कोई बिजनेस स्टैंडअप मत करना या कोई लॉटरी का मत करना, या फिर अगर पॉजिटिव नंबर हो हम उनको ये बता सकते हैं कि ये शेयर ले लो, आपको इसमें प्रॉफिट होगा और इसमें इस साल नहीं होगा। कितने टाइम का पीरियड अच्छा है, कितने टाइम का पीरियड ख़राब है, या कोई बीमारी का है, तो वो सब हम उनको करंट सिचुएशन में बता सकते हैं। न्यूमरोलॉजी में दशा महादशा? न्यूमरोलॉजी में दशा महादशा चलती है जी। ये मतलब दशा और महादशा ये हम लोग कैलकुलेट करके निकालते हैं इसकी डेट ऑफ बर्थ से। तो मैम क्या न्यूमरोलॉजी में भी दशा महादशा चलती है? बिल्कुल चलती है। दशा और महादशा से ही तो हम पता चल सकते हैं कि कितने साल का पीरियड, इसका कौन से ग्रह चल रहे हैं, शनि चल रहा है, सूर्य चल रहा है, मंगल चल रहा है, कौन सा इसका ग्रह चल रहा है। महादशा से हम ये पता कर सकते हैं एंड अंतदशा से हम ये पता चल सकते हैं कितने टाइम का इसका पीरियड ख़राब है, कौन से नंबर डबलिंग हो गया, कौन से नंबर क्या इफेक्ट दे रहे हैं, तो वो हम क्लाइंट को बता सकते हैं। तो सर जैसे कोई डिसीज पर्सन या एंटीक्स हम घर पे ले आते हैं, किसी डिसीज पर्सन की बिलोंगिंग्स हैं, या हम कहें कि ये उस राजा महाराजा की यूज़ की हुई चीज़ें हैं, तो हम यूजुअली ऐसी चीज़ें बहुत कलेक्ट करना, स्टोर करना बहुत पसंद करते हैं। देखिए कैसा, एक बंदा जब रहा नहीं, उसकी कुछ दुख वाली यादें होती हैं, कुछ गम वाली यादें होती हैं, वो उसके साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो वो आपको क्या इम्पैक्ट कर रही हैं। अगर वो आपको सही इम्पैक्ट कर रही हैं तो कोई बात नहीं। अगर वो आपको लगता है कि नहीं मेरे को थोड़ा बहुत इससे को देख के थोड़ा सा नेगेटिविटी आ रही है या कुछ आ रहा है, तो आप उसको तुरंत हटा दें, उसको बिल्कुल ना रखें। अब एंटिक चीज़ें हैं, एंटिक चीज़ हम जाते हैं बाजार में, जाते हैं ले आते हैं, हमें तो कुछ इसकी हिस्ट्री का तो पता नहीं होता। जी। हमें या तो उसकी हिस्ट्री का पता हो कि इससे क्या हुआ था, कैसे होता है, या तो जब लेके आए, नहीं तो उसको बिल्कुल भी ना लाएं। हो सकता है वो आपको कहीं उल्टा इम्पैक्ट तो नहीं कर रही है,
कहीं आपके घर में और नेगेटिविटी तो नहीं ला रही हैं। तो ऐसे कोई भी चीज़ ना रखें, और अगर कभी रखें भी तो उसको बिल्कुल साफ़ सुथरा करके रखें, और या उसको दान में दे दें। तो क्या मैम, जैसे हमने बात करी थी कि कुछ लोग पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं, कुछ लोग नेगेटिव, तो क्या हमारे नेम नंबर, जो हमारी नेम नंबरोलॉजी में हमारा नेम नंबर आता है, वो भी कुछ ऐसी वाइब्रेशंस या इन्फ्लुएंस कैरी करता है जो कुछ ऐसे पर्टिकुलर पर्सन्स को हमारी तरफ अट्रैक्ट करता है? न्यूमरोलॉजी में बहुत से ऐसे नंबर होते हैं जो हमारी पर्सनैलिटी को बताते हैं, और दूसरे को मतलब दूसरे जो हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं या हम उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव नंबर कैरी किए हुए होते हैं। जैसे 1 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, 5 नंबर हो गया, 6 नंबर हो गया। ये अगर पॉजिटिव नंबर वो कैरी किए हुए हो गए तो सामने वाला बंदा उससे अट्रैक्ट होगा ही, उसकी बातों में उसे मज़ा आएगा, वो चाहेगा कि ये बोले और मैं सुनता रहूँ। वो इस तरीके की पॉजिटिव वाइब्स कैरी करते हैं। और नेगेटिव वाइब्स वाले बंदे भी होते हैं जो सामने वालों को बात करके मज़ा नहीं आता है, या हम जिनके घर गए हैं उनसे बात करके मज़ा नहीं आ रहा है, तो ऐसी वाइब्रेशन भी उन लोगों की होती है। उसमें नंबर के साथ साथ उनको अपना ऑरा भी चेक कराना चाहिए। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि 248 वाले ही नेगेटिव वाइब्स लेके आते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आज 1 नंबर के साथ 2 नंबर सामने बैठा हो तो वो फ्रेंडली नंबर है, तो उनको वाइब्स नहीं आनी चाहिए। अगर उनको नेगेटिव वाइब्स आ रही है तो इट मीन्स वो अपना ऑरा चेक कराए। तो राजीव जी, आपके एक्सपीरियंस में ऐसा कोई केस है जहाँ पे बेसिकली एक एनर्जी शिफ्ट हुई, आपने कुछ शिफ्ट किया वास्तु में और वहाँ प्योरली एनर्जी शिफ्ट हुई, लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिले? हुआ क्या, जैसे किसी ने कोई प्लॉट लिया, कोई फैक्ट्री ली, उसने फैक्ट्री बनाई, उसका काम बहुत बढ़िया चल रहा था। उसने क्या किया, तुरंत एक प्लॉट और साथ में ले लिया, जी। और उसने क्या किया, उसमें से एक दरवाज़ा निकाल दिया। अच्छा। दरवाज़ा निकलते ही उसकी फैक्ट्री का बेड़ा गर्क हो गया। वो किस वजह से हुआ, जो सेंटर उस फैक्ट्री का पहले वहाँ था, अब वो सेंटर बीच में और आगे चला गया। तो पहले जो फैक्ट्री बनी हुई है उस सेंटर के हिसाब से बनी है, और जो दूसरी फैक्ट्री आते ही उसका सेंटर चेंज हो गया। तो सारी चीज़ें, ऑब्जेक्ट जितने भी थी, सारे के सारे उसको क्या कहते हैं, नेगेटिव करेंगे। या तो उसको वास्तु वाले को बुला करके दोबारा से सही किया जाए, तो ही फैक्ट्री का उसका बेनिफिट्स रहेगा, नहीं तो नहीं। क्योंकि उसका ब्रह्मस्थान चेंज हो गया ना। हमने ब्रह्मस्थान को पहले वाले प्लॉट में ट्रीट किया हुआ था, बट उसका दूसरी वाली फैक्ट्री का गेट निकलने की वजह से उनका ब्रह्मस्थान डिस्टर्ब हो गया, तो सारे देवता डिस्टर्ब हो गया। उसको सही करते ही उसकी फैक्ट्री दोनों बहुत बढ़िया से चल गई। तो ये रिजल्ट्स कितने टाइम में देखने को मिल जाता है? रिजल्ट्स आपको समझ लो 2-3 महीने के अंदर आपको मिल जाता है, और आने वालों को तो विद इन वीक भी आ जाता है। अच्छा। हाँ, इतना फास्ट रिजल्ट भी आ जाता है। अब जैसे कईयों की क्या होता है कि गाड़ियाँ फेल हो जाती हैं कई बार, कि जैसे अब पीछे मेरे साथ केस हुआ कि किसी ने कोई माल भेजा, मेरे पास फ़ोन आया, जी राजीव जी मेरी ना गाड़ी फेल हो रही है, मैं क्या करूं? फिर मैंने कहा ऐसा करिए, आप क्या कहते हैं, हमारे घर में पावर देवतास होते हैं, तो उनके फूड होते हैं, किसी का कोई इलायची है, किसी का कोई अपना लौंग है, किसी का दालचीनी का है, मतलब ऐसे करके सबके अपने अलग अलग फूड हैं। तो मैंने उनको बोला कि आप इस स्थान के ऊपर आप ये चीज़ें रख दो। मैंने 4-5 देवताओं को उनको बता दिया कि आप इस स्थान पे ये चीज़ें रख दो। अगले दिन सुबह मेरे पे फ़ोन आया, राजीव जी आप कमाल हो गया। मैंने क्या हुआ, कह रहा मेरी गाड़ी पास हो गई। गाड़ी पास, इट मीन इनका कहने का मतलब ये गाड़ी के जो माल था ना वो पहले रिजेक्ट हो गया था, फिर वो पास हो गया। ये तुरंत रिजल्ट आया था, ये तो विद इन 24 आवर्स। तो मतलब वास्तु मैजिकली वर्क मैजिकली है, अगर इसको सही से करा जाए तो मॉडर्न वास्तु चला हुआ है, इसके रिजल्ट तो आप 24 आवर में देख सकते हैं। ओके। बाकी ऊपर वाले की मर्जी, हम तो खाली काम ही कर सकते हैं, हम तो उसके बंदे हैं। तो मैम, आपके पास ऐसे केसेस आते होंगे जहां आपने नेम नंबर को थोड़ा सा शिफ्ट किया, उसको अलाइन किया उनकी सिंक्रोनाइजेशन के साथ, और उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छे इम्पैक्ट मिले, रिजल्ट्स मिले? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आते हैं कि नेम नंबर की एक स्पेलिंग चेंज करते हैं, एक अल्फ़ाबेट चेंज करते ही उनमें ड्रास्टिक चेंज आते हैं। जैसे उनको मैं बता रही हूँ कि किसी का हमने नाम चेंज किया था, और बड़े होने के बाद वो लोग कहते हैं कि मैम हम लोग कैसे नाम चेंज करें, सब जगह तो हमारी यही स्पेलिंग चली हुई Exactly. है। तो फिर उसमें भी हम लोग बताते हैं कि तुम अपना फेसबुक है वहाँ पर अपना नाम चेंज कर ले, स्पेलिंग चेंज कर लो, इंस्टाग्राम की आईडी होती है वहाँ चेंज कर ले, विजिटिंग कार्ड होते हैं तुम्हारे वहाँ वहाँ पर नेम चेंज कर ले। और जब हम नेम चेंज करते हैं तो हम बोलते हैं कि 40 डेज़ तक इसे आप अपनी डायरी में भी लिखें बार बार कि मैनिफेस्ट करें कि मेरा नाम यही है, तभी आपको वो नाम रिजल्ट देगा धीरे धीरे। और जैसे ही वो नाम चेंज करते हैं, उनके डेट ऑफ बर्थ से वो नाम सिंक होता है, तो वो देखते हैं कि उनका बिजनेस बहुत अच्छा चलने लग गया है, घर में रिलेशन जो है वो बहुत अच्छे हो गए हैं, बच्चों से उनके रिलेशन अच्छे हो गए हैं। अगर कोई स्टूडेंट का हम नेम चेंज करते हैं तो जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता तो वो पढ़ाई करने लग जाता है, या जॉब नहीं मिलती है तो उनको जॉब में प्रमोशन मिल जाती है। तो नेम स्पेलिंग बहुत मैटर करती है। कितने
कितने बड़े बड़े लोगों ने नाम चेंज किए हुए हैं, एक की जगह 3 बार ए लगा दिया, किसी ने बी की जगह। आप देखते हैं कितने मतलब इंडस्ट्रीज हैं या सेलिब्रिटीज़ हैं, सब ने नाम चेंज किए हैं। तो इसका मतलब न्यूमरोलॉजी के अंदर कुछ है, जब भी वो आज यहाँ से वहाँ तक भी पहुँचे। बिल्कुल सही बात है। जैसे अजय देवगन हो गए, बिल्कुल। रितेश देशमुख हो गए, काजोल हो गई काजोल है। हो गई। काजोल हो गए, एंड बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो आजकल नाम चेंज करके अपनी लाइफ को पूरा ट्रांसफॉर्म भी कर रहे हैं। क्योंकि रिजल्ट तो हर एक चीज़ के आते हैं, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, चाहे ओरा हो, चाहे हमारा वास्तु हो। आज हम भगवान को ही पूछते हैं, अगर सच्चे मन से हम कोई चीज़ मांगते हैं तो वो हमेशा विश पूरी होगी आपकी। ब्रह्मांड में पहुंच करके वो आपकी विश पूरी होगी। वो किसके थ्रू गई? एनर्जी के थ्रू। जी टोटल एनर्जी है और एनर्जी के अलावा कुछ नहीं है। बिल्कुल सही। भगवान भी एनर्जी है, चाहे आप भगवान का रूप हनुमान जी का मान लो, चाहे शिव जी का मान लो, पर वो है एनर्जी। तो अगर किसी व्यूअर को लगता है कि उसकी लाइफ में स्टैग्नेशन आ रहा है, तो उसको सबसे पहले क्या देखना चाहिए? वास्तु, ऑरा या फिर नंबर्स? देखो, एक एक चीज़ भी ले सकता है बंदा। पहले तो अपना ओरा ही देखेगा। जब तक बंदा खुद पॉजिटिव नहीं होगा तो आगे कैसे करेगा? जब भी तो आगे नंबर देखेगा या क्या कहते हैं वास्तु देखेगा। पहले तो उसको अपना ओरा सबसे पहला क्लीन होना चाहिए। फिर उसके बाद देखिए उसको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। अगर प्रॉब्लम्स उसको लगता है कि मेरे घर से है या फैक्ट्री से है, तो उसको घर या फैक्ट्री चेक करानी चाहिए। और अगर उसको लगता है कि मेरे नंबर्स में प्रॉब्लम है, तो उसको नंबर भी चेक करा सकता है। जी प्रॉब्लम तीनों से ही आ सकती है। ओके। ओरा ही सबसे पहले हम कहेंगे चेक कराने के लिए कि वो डिस्टर्ब हो, जो उसका माइंड डिस्टर्ब चल रहा हो, उसे नींद नहीं आ रही हो, डिप्रेस्ड हो, तो इट मीन्स उसका ओरा खराब है। आज बंदा बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है ना। कोई ये तो है नहीं कि खुद ही क्या कहते हैं खांसी की जगह किसी और चीज़ की लेने लग जाएगा दवाई, और किसी चीज़ की और कोई लेने लग जाएगा। तो यही चीज़ इसका, अगर घर बीमार होता है या ओरा बीमार होता है तो उसको भी डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, चाहे वो वास्तु कंसल्टेंट हो या अपने ओरा एक्सपर्ट हो। बिल्कुल सही। इसी तरीके से हम तीनों ही चेक करते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें अपना घर ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि घर में हम 70% रहते हैं, क्योंकि 24 आवर में से हम 12 to 15 आवर्स तो हम घर में ही रहते हैं। तो पहले हमारी घर की एनर्जी स्ट्रांग होनी चाहिए, फिर हमारा ओरा स्ट्रांग होना चाहिए, फिर हमारे नंबर स्ट्रांग होने चाहिए, फिर आप लाइफ देखो कहाँ से कहाँ पहुँचती है। इस पॉडकास्ट के बाद अगर व्यूअर को लगता है कि उसको कुछ ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने चाहिए ताकि वो भी अपनी लाइफ में अपने ऑरा को सिंप्लीफाई कर सके, देख सके, अपने वास्तु को चेक कर सके और साथ में ही अपनी नंबर्स पे भी काम कर सके, तो उसको क्या ऐसे 5 स्टेप्स लेने चाहिए? देखिए, ओरा के लिए मैं कहूँगा उसको अपने क्लींजिंग करनी चाहिए। उसके लिए 2 चम्मच नमक ले ले, 2 चम्मच फिटकरी ले ले और 2 चम्मच कपूर ले ले। इनको तीनों को मिला करके, पीस करके तीनों को, और उसको 1 चम्मच रोज़ बाल्टी में डाले और साबुन लगाने के बाद उसको अपने ऊपर डाले, तो उससे देखना उसको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और घर में नमक का पोछा लगाए तो इससे भी एनर्जी पॉजिटिव होगी। और वास्तु के हिसाब से मैं कहूँगा, अगर उसको पैसा चाहिए, नॉर्थ में एक तो कुबेर जी की मूर्ति रख ले, पर मूर्ति रखे जो है अपनी आंखों से नीचे। अच्छा। कई बार लोग गलती करते हैं कि अपने से ऊपर रख देते हैं। कुबेर जी की मूर्ति हमेशा अपने से नीचे रखे, क्योंकि हम देवताओं को हमेशा ऊपर स्थान देते हमारी हैं। हाइट से नीचे होनी चाहिए। हाइट से नीचे होनी चाहिए। देवताओं को हम हमेशा ऊपर का स्थान देते हैं, और ये राक्षस योनि है अपने जो कुबेर जी हैं, तो इनको हम अपने आँखों के नीचे रखेंगे, कहीं भी अपने हाइट से नीचे रखें। हाँ, इसका ध्यान रखें। और साथ में एक मैंने बताया पायराइट वहाँ पे रखें, आधा किलो 500 ग्राम का कम से कम। तो उससे यह एक मनी मैग्नेट है, तो मनी को खींचता है ये 2 चीज़ें आप रखेंगे तो आप देखना पैसा कैसे बरसेगा। इसके बाद मैं कहता हूँ नॉर्थ ईस्ट, ये बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच में है। वहाँ पे एक धन्वंतरी की फ़ोटो रखें, ब्रास की पिक्चर ला के रखें। उसके अंदर 1 गिलास चांदी का पानी उसके पास रात को भर के रख दें, और सुबह किसी बीमार आदमी को पिलाएं, तो उसका फ़र्क देखना चालू कर देना। आने वाले 20-25 दिन में उसको फ़र्क मिलना चालू हो जाएगा। ओके। तीसरा, नॉर्थ ईस्ट में डेली 1 घंटा बिताएं। 1 घंटा, आधा घंटा, जितना टाइम हो सकता है वहाँ पे बिताएं, ताकि क्या है, एक तो आपका माइंड शांत रहेगा और आपको नई नई आइडियाज़ आएंगे कि हमें लाइफ में आगे क्या करना है, क्या अचीव करना है। तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत हैं। घर के आसपास जूते चप्पल नहीं होने चाहिए। जूते चप्पल वगैरह हमारे क्या कहते हैं लक्ष्मी को भगाते हैं। बिल्कुल साफ़ सुथरा करके कहीं साइड से सही से लगा के रखनी चाहिए। और भी बहुत चीज़ें हैं। और मोबाइल को सही जगह चार्ज करें। साउथ ईस्ट और नॉर्थ में चार्ज करके देखें तो पैसा आना लगेगा। अच्छा। तो आप उसको भी चार्ज करके देखें वहाँ पर। बाकी साउथ वेस्ट में बिल्कुल भी चार्ज ना करें इससे रिलेशन ख़राब होंगे, कर्जा बढ़ेगा, मतलब कोई फ़ायदा नहीं वहाँ पे करने का। और इसके अलावा मैं ये कहूँगा, अपने घर को, ओरा को सही कराना है तो एक्सपर्ट को बुलाएं, वास्तु एक्सपर्ट को और एक्सपर्ट को बुलाएं, जब भी आपका ऊर्जा का सही संतुलन और खुशियों का आगमन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके। हमें भी बहुत वापस से अच्छा लगा, आज जुड़ बहुत के। अच्छा लगा। हम चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स को हमारे इसका फ़ायदा होए, और किसी की कोई क्वारीज तो हमें डीएम करें। किसी बार की कोई तो हम गलती रह उसका गई हो तो solution उसके लिए हम देंगे। क्षमा चाहेंगे। बाकी हम जो भी कहा है प्रैक्टिकली चीज़ बताई है आप लोगों को, उसको करके देखिए, आप लोगों को आप उसका अवश्य ही फ़ायदा फ़ायदे उठाएं। होंगे।
कुछ किसी कोई क्वेरी है तो हमें डीएम करें, तो हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच। हम दोबारा वापस से मिलेंगे, और अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम लेके आ पाएँ। साथ में ही जैसे अभी मैम ने भी कहा कि अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है या कोई सजेशन देना चाहते हैं कि आगे आप आने वाले पॉडकास्ट सीरीज़ में आप क्या-क्या सुनना चाहेंगे, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। हम आगे आने वाली सीरीज़ में उन्हें ज़रूर कंसीडर करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार।